हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक का जो चैप्टर 10 है सर्कल, उसकी पहली एक्सरसाइज 10.1। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, जनरली बच्चे इसको आंसर शीट से ढूंढ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पूरे कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, सब जानने के लिए लेट्स रीड को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए, मैथ्स के सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि टेंजेंट किसे कहते हैं। ठीक है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि टेंजेंट किसे कहा जाता है। जब भी कोई सर्कल हम बनाते हैं लाइक दिस, तो आपने सर्कल की डिफिनीशन में पढ़ रखा है कि ये लोकस होता है मैनी पॉइंट्स का, और जो टेंजेंट होता है सर्कल को किसी एक पॉइंट पर ही टच करके निकलता है। तो ऐसे हम हर पॉइंट से ही एक एक टेंजेंट बनाते हुए निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनफाइनाइट टेंजेंट आप किसी सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं, इस बनाया जा सकता है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर लाइन जो टच करते हुए निकलती है, उसी को टेंजेंट बोला जाता है। तो किसी सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। दूसरे पे आते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फिलअप है। कह रहा है टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड इट इन वन पॉइंट। अभी मैंने बताया है कि टेंजेंट किसे कहते हैं। टेंजेंट उसे कहते हैं कि जब कोई लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए पास हो, जैसे ये देखिए एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए, तो वो टेंजेंट कहलाती है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं, क्लास 10 में एमसीक्यू भी आता है, तो इसका आंसर 1 होगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। जैसे एक सर्कल अगर यहाँ पे बना दिया जाए और यहाँ पे ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नाम इसको PQ दे दूँ तो ये क्या कहलाएगा इस सर्कल के लिए? ये इसका कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। कॉर्ड वो लाइन होती है जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो। आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन अगर मेरी पैरेलल L है और एक लाइन M है, ठीक है, और ये दोनों अगर पैरेलल है तो दैट मीन्स किसी सर्कल पर केवल और केवल 2 यानी 2 लाइंस पैरेलल भी हों टेंजेंट भी हों ड्रॉ की जा सकती हैं। इससे ज़्यादा आप ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट का भी यही पॉइंट है जहाँ सर्कल टच करा, और सर्कल का भी ये पॉइंट है जो टेंजेंट को टच करा। इसी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको बोला जाता है। ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सर्कल टेंजेंट से टच करता है और टेंजेंट सर्कल से टच होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू the center O at the point Q so that OQ is 12 centimeter. Find the length of PQ. देखिए ये है आपका फिगर क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें कहा गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, और आपका एक टेंजेंट है PQ और सेंटर से एक लाइन आती है P पर, ठीक है, P पर एक लाइन आती है और O से एक लाइन निकल के मीट करती है PQ से Q पर। जो आपका थ्योरम है 10.1, उससे ये आपका एंगल 90 डिग्री बनेगा। और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT। पाइथागोरस थ्योरम का आप इस्तेमाल करेंगे तो 12 के स्क्वायर में से अगर 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो भी रूट में, तो आपको PQ की वैल्यू जो होगी वो मिलेगी। तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, -25 इज इक्वल टू PQ, और ये रहेगा रूट में। तो ये आपका आंसर क्या आएगा? ये आपका आंसर बनेगा 14 में सब्ट्रैक्ट होगा 5 तो 9 बचेगा, एंड यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर बनेगा रूट में 119 ये आपके PQ की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, जो यह है आपका D। और अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। देखिए ये आपका हो जाएगा सर्कल, गिवन लाइन को हम लेट कर लेते हैं डायमीटर से O। अब ये लाइन गिवन है,
अब यहाँ से अगर लाइन जाए और उसको एक पॉइंट पर टच कर जाए जिसका नाम पी क्यू दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस लाइन से जो ये सर्कल है, ठीक है, इन दो लाइन पैरेलल भी हैं और इस सर्कल के लिए क्या है, ये टेंजेंट है, और यही ये लाइन ऐसे जाए तो ये क्या कहलाएगी, इसके पैरेलल भी कहलाएगी, और अब ये पैरेलल है तो ये पैरेलल भी कहलाएगी और सीकेंट भी कहलाएगी। ठीक है, सीकेंट का मतलब जो दो पॉइंट्स पर आपका डिवाइड कर रहा है इसको, सर्कल को दो पॉइंट्स पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, और पी क्यू हमारा टेंजेंट हो जाएगा, ए भी हमने गिवन लाइन माना है।